बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल-खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह या अलीम। तो हमने दो क़ज़िया मख़सूसा के दरमियान, दो क़ज़िया महसूरा के दरमियान, दो मुवज्जह बसीता के दरमियान और दो मुवज्जह मुरक्कबा के दरमियान तनाकुस के बारे में पढ़ लिया था। ये तो था तनाकुस क़ज़िया हमलिया के दरमियान, दो क़ज़िया हमलिया के दरमियान। अब हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला क़ज़िया शर्तिया, दो क़ज़िया शर्तिया के दरमियान तनाकुस के बारे में। तो क़ज़िया शर्तिया किसे कहते हैं कि जिसके अंदर दो क़ज़ियों यानी दो क़ज़ियों के अंदर खुल जाता हो, उसे क्या कहा जाता है? क़ज़िया शर्तिया कहा जाता है। क़ज़िया शर्तिया की फिर हमने आगे दो किस्में पढ़ी थी, एक मुत्तसिला और मुनफसिला। फिर मुत्तसिला की आगे दो किस्में पढ़ी, लुज़ूमिया और इत्तिफ़ाक़िया। फिर हमने मुनफसिला की भी आगे तीन किस्में पढ़ी, हकीकिया, मानतुल जमा, मानतुल खुलूफ़। फिर हमने हकीकिया, मानतुल जमा, मानतुल खुलूफ़ की भी दो किस्में पढ़ी, इनादिया और इत्तिफ़ाक़िया, इनादिया और इत्तिफ़ाक़िया। तो क़ज़िया शर्तिया किसे कहते हैं कि जिसके अंदर दो क़ज़ियों यानी जो दो क़ज़ियों के अंदर खुल जाता हो, उसे क्या कहा जाता है? क़ज़िया शर्तिया कहा जाता है। अब याद रखिए, दो क़ज़िया शर्तिया के अंदर तनाकुस पाए जाने के लिए दो शर्तें हैं। कितनी? दो शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त यह है कि जिन्स और नौ में इत्तेफाक होना, जिन्स और नौ में इत्तेफाक होना, यानी पहले के अंदर जिस ज़िक्र है तो दूसरे में भी जिन्स ज़िक्र होना चाहिए। पहले के अंदर नो ज़िक्र है, दूसरे के अंदर भी नो ज़िक्र होना चाहिए, दूसरे के अंदर भी नो ज़िक्र होना चाहिए। अब जिन्स से मुराद क्या है? याद रखिए, जिन्स से मुराद क़ज़िया शर्तिया की पहली दो किस्में हैं, मुत्तसिला और मुनफसिला है। यानी पहले क़ज़िये के अंदर अगर मुत्तसिला है तो दूसरे क़ज़िये के अंदर भी मुत्तसिला होना चाहिए। अगर पहले क़ज़िये के अंदर मुनफसिला है तो दूसरे क़ज़िये के अंदर भी क्या होनी चाहिए? मुनफसिला होना चाहिए। और नौ से मुराद जो मुनफसिला और मुत्तसिला की दोनों किस्में थी, दोनों की किस्में थी, यानी लुज़ूमिया, इत्तिफ़ाक़िया और इनादिया। लुज़ूमिया, इत्तिफ़ाक़िया और इनादिया के अंदर भी इत्तिफ़ाक़ होना, यानी पहले के अंदर लुज़ूमिया है तो दूसरे के अंदर भी लुज़ूमिया होना चाहिए। पहला क़ज़िया इत्तिफ़ाक़िया है तो दूसरा भी इत्तिफ़ाक़िया होना चाहिए। पहला क़ज़िया इनादिया है तो दूसरा भी क़ज़िया क्या होना चाहिए? इनादिया होना चाहिए, दूसरा भी इनादिया होना चाहिए। तो दो क़ज़िया शर्तिया के दौरान तनाकुस पाए जाने के लिए पहली शर्त ये है कि जिन्स और नौ में क्या हो? इत्तेफाक हो, जिन्स और नौ में इत्तेफाक हो। दूसरी शर्त यह है कि कैफियत में इख्तलाफ होना चाहिए, कैफियत में इख्तलाफ होना चाहिए, यानी अगर पहला मुजबा है तो दूसरा सालबा होना चाहिए, अगर दूसरा मुजबा है तो पहला क्या होना चाहिए? सालबा होना चाहिए। यानी आसान लफ्ज़ों में यूँ कहो कि क़ज़िया शर्तिया जो पहला क़ज़िया शर्तिया ना बेआईन ही दूसरा भी वैसा ही हो, बेआईन ही दूसरा भी वैसे ही हो, खाली इजाब और साल्ब में क्या होना चाहिए? फ़र्क होना चाहिए। पहले के अंदर जाब है, दूसरे में साल्ब होना चाहिए। अगर दूसरे में इजाब है तो पहले के अंदर क्या होना चाहिए? साल्ब होना चाहिए। तो याद रखिए, क़ज़िया शर्तिया, मुत्तसिला, मुजबा, लुज़ूमिया की जो नकीज़ आएगी वो शर्तिया, मुत्तसिला, सालबा, लुज़ूमिया आएगी। शर्तिया, मुत्तसिला, सालबा, लुज़ूमिया आएगी। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ, कुल्लमा कानत शम्स तालियतन फन्नहारु मौजूदुन, जब भी सूरज तुलू होगा तो दिन क्या होगा? मौजूद होगा। जब भी सूरज तुलू होगा, जब भी सूरज निकलेगा तो दिन क्या होगा? मौजूद होगा। तो ये क़ज़िया क्या है? सच्चा है। क़ज़िया क्या है? सच्चा है। फिर मैं कहता हूँ कि लैसा कुल्लमा कानत शम्स तालियतन फन्नहारु मौजूदुन, ऐसा नहीं है कि जब सूरज तुलू हो दिन मौजूद हो, ऐसा नहीं है कि जब सूरज तुलू हो दिन मौजूद हो। ये क़ज़िया सच्चा है झूठा है? झूठा है कि जब भी सूरज तुलू होगा वो क्या होगा? दिन मौजूद होगा। यहाँ कह रहे हैं कि जब सूरज तुलू होगा दिन मौजूद नहीं होगा, तो ये क्या है? झूठा है। तो पहला क़ज़िया सच्चा है, दूसरा क्या है? झूठा है। तो दो क़ज़ियों के दरमियान क्या पाया गया? तनाकुस पाया जाएगा, तनाकुस पाया गया। और कौन कौन से दो क़ज़ियों के तनाकुस पाया गया? पहला क़ज़िया शर्तिया, मुत्तसिला, मुजबा, लुज़ूमिया है, तो दूसरा क्या है? शर्तिया, मुत्तसिला, सालबा, लुज़ूमिया है। दूसरा क्या है? लुज़ूमिया है। तो शर्तिया, मुत्तसिला, लुज़ूमिया, मुजबा की जो नकीज़ आएगी वो क्या आएगी? शर्तिया, मुत्तसिला, सालबा, लुज़ूमिया आएगी। इस तरह मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ दाइमन। अब याद रखिए, ये जो शर्तिया, मुनफसिला, मुजबा, इनादिया है, शर्तिया, मुनफसिला, मुजबा, इनादिया है, इसकी जो नकीज़ आएगी वो आएगी शर्तिया, मुनफसिला, सालबा, इनादिया आएगी। शर्तिया, मुनफसिला, सालबा, इनादिया आएगी। सिर्फ मुजबा और सालबा होने में इख्तलाफ है, बाकी सारा वही है। मैं कहता हूँ दाइमन इम्मा यकून हाज़ल अदद ज़ौजन और फ़र्दन, हमेशा ये अदद या तो जुफ्त होगा या ताक होगा। ये क्या है? सच्चा है। फिर मैं कहता हूँ लैसा दाइमन इम्मा यकून हाज़ल अदद ज़ौजन और फ़र्दन, ऐसा नहीं है कि ये जो फ़र्द जुफ्त और ताक हो, जुफ्त और ताक हो, तो ये क्या है? जुफ्त और ताक तो ज़रूर होगा, एक आदत है और जुफ्त और ताक तो ज़रूर होगा, लिहाजा क्या है? झूठा है। तो इन दोनों के दरमियान भी तनाकुस पाया गया। पहला क़ज़िया शर्तिया, मुनफसिला, मुजबा, इनादिया है, तो उसकी नकीज़ जो आई है वो क्या आई? शर्तिया, मुनफसिला, सालबा, इनादिया आई। शर्तिया, मुनफसिला, सालबा, इनादिया आई। तो ये कह रहे हैं आसान है। कहते हैं फ़स्लुन, नहीं हादा फ़स्लुन व युश्तरतु, और शर्त लगाई जाएगी फ़ी अख़्ज़ि नकाइज़ि शर्तियाती,
شرطیات کی نقیضوں کے پکڑنے میں یعنی ان کے حاصل کرنے میں ان کے بنانے میں شرط لگائی جائے گی کیا؟ الاتفاق فی الجنس والنوع، جنس اور نوع کے اندر فرق، یعنی متصلہ منفصلہ لزومیہ انادیہ اتفاقیہ کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ اتفاق ہونا چاہیے۔ مخالفت فی الکیفی، اور مخالفت ہونی چاہیے کس میں؟ کیف میں یعنی کیفیت میں، یعنی ایجاب اور سلب ہونے میں۔ فنقید المتصلۃ اللزومیۃ الموجبۃ، تو متصلہ لزومیہ موجبہ کی جو نقیض آئے گی سالبۃ متصلۃ لزومیہ، وہ سالبہ متصلہ لزومیہ آئے گی۔ ونقیض المنفصلۃ الانادیۃ الموجبۃ، اور منفصلہ انادیہ موجبہ کی جو نقیض آئے گی وہ سالبۃ منفصلۃ انادیۃ، وہ سالبہ منفصلہ انادیہ آئے گی۔ وہکذا فاذا قلت، اس طرح جب آپ کہیں گے تو اب مثال ذکر کرنے ہیں کس کی؟ متصلہ لزومیہ موجبہ کی، شرطیہ متصلہ لزومیہ موجبہ کی مثال ذکر گئے ہیں۔ کہہ رہے ہیں دائماً کلما کان ابا فجادا، اب یہی وہی حرف آ گئے کہ موضوع محمول کو بعد اوقات کیا کرتے ہیں؟ تعبیر کر دیتے ہیں کلام کو مختصر کرنے کے لیے، یا عموم کو ختم کرنے کے، یا عموم بتانے کے لیے کہ اس طرح مثالیں اور بھی ہو سکتی ہیں۔ تو الف کی جگہ موضوع اور با کی جگہ محمول رکھ دیں گے، جیم کی جگہ بھی موضوع اور دال کی جگہ بھی محمول رکھ دیں گے، تو قضیہ بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ دائماً کلما کانت الشمس فالنہار موجود، دائماً کلما کانت الشمس موجود تالیتاً فالنہار کیا ہوگا؟ موجود۔ کان نقیض ہو تو اس کی نقیض ہوگی لیس کلما کان ابا فجا، یعنی لیس کلما کانت الشمس تالیتاً فالنہار موجود۔ وإذا قلت، جب آپ کہیں دائماً اما یکون هذا العدد زوجا او فردا، ہمیشہ یا تو جفت ہوگا یا طاق ہوگا، فنقیض ہو تو اس کو نقیض آئے گی، کون سی نقیض آئے گی؟ شرطیہ منفصلہ سالبہ انادیہ آئے گی۔ لیس دائما اما یکون هذا العدد زوجا او فردا، ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ عدد جو ہے یا جفت ہوگا طاق ہوگا، یہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے، تو ان دونوں کے درمیان کیا پایا جائے؟ تناقض پایا جائے گا۔ تو ہم نے قضیہ حملیہ کے اندر بھی تناقض کے بارے میں پڑھ لیا اور قضیہ شرطیہ کے اندر بھی تناقض کے بارے میں پڑھ لیا۔ آگے انشاءاللہ تعالی ہم عکوس کی بحث شروع کریں گے، عکسوں کی بحث شروع کریں گے، عکس مستوی اور عکس نقیض کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔